और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप इमेज गैलरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। पोस्ट का नाम दे देता हूँ यहाँ पे इमेजेस। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट के बीच में मैं यहाँ पे इमेज की लाइब्रेरी क्रिएट करूंगा। लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए आप ऐड मीडिया पे क्लिक करें। ऐड मीडिया पे आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करें। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप जितनी भी फाइल्स गैलरी के लिए यूज करना चाह रहे हैं सबकी सब फाइल को सिलेक्ट करें, इमेजेस को सिलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करें। आपके पास सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। फाइल ऐड होने के बाद अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास फाइल ऐड हुई है, इन फाइल्स के साथ आपके पास यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है। अगर किसी फाइल को या किसी इमेज को आप सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे अनचेक कर दें। अगर चेक करना चाह रहे हैं तो क्लिक करके आप इसे चेक कर दें। अब जब आप चेक करेंगे तो आपका सिर्फ एक फाइल चेक हुई है, देख सकते हैं एक इमेज चेक हुई है। सब इमेज को चेक करने के लिए आप जस्ट क्लिक करते जाएं। यहाँ पे आपने इमेजेस पे क्लिक करें और ऑल डेट्स पे क्लिक करें। और यह सिलेक्टेड है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल सिलेक्ट हो चुकी है। शिफ्ट को प्रेस करें, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करें और अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लें। ओके, आपकी सारी इमेज सिलेक्ट हो गई है। अब सब इमेज को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके आपने सिलेक्ट करना है, सारी इमेज सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप सब इमेज को एक ही कैप्शन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेजेस कैप्शन और अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे इमेजेस कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी इमेजेस। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से इमेजेस को कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अलाइनमेंट इसकी नन कर दें या सेंटर करना चाह रहे हैं सेंटर कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे देना चाह रहे हैं लिंक दे सकते हैं। मीडियम फाइल जो भी आप मीडिया फाइल का लिंक देना चाह रहे हैं लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा साइज, इमेज का साइज आपने जो देना है आप यहाँ से साइज भी दे सकते हैं। सारे काम करने के बाद आप इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर दें। आपकी सारी फाइल यहाँ पे देखें तो पोस्ट में इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्लिक करें। अपनी किसी भी इमेज को आपने मूव करना है, चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके आप अपनी इमेज का कैप्शन चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐड मीडिया पे क्लिक करें, आपकी सारी की सारी पिक्चर दोबारा से आ जाएंगी। इन सब पिक्चर को आप शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट करें। सारी पिक्चर सिलेक्ट होगी। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से अपनी पिक्चर है, वीडियो को देखना चाह रहे हैं, ऑडियो को देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेजेस को सिलेक्ट किया, ऑल डेट्स या अगस्त 2016 की हमें सिर्फ ओनली देखना चाह रहे हैं, ऑल डेट्स की देखना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 पिक्चर आपका सिलेक्टेड है। अब ये जितनी पिक्चर सिलेक्टेड है इनमें आप एडिट सिलेक्शन पे क्लिक करें। सिलेक्शन पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करता हूँ। सारी पिक्चर आ गई है और इन पिक्चर को आपने सिलेक्ट किया हुआ है।
सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट इनटू अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पोस्ट में इंसर्ट हो जाएगी। क्रिएट गैलरी पे क्लिक करें। आप इन सब पिक्चर्स को गैलरी में क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट, और उसके बाद है फ्यूचर इमेज। अब ये सारी की सारी जो इमेज हैं ये आपके पास गैलरी में इंसर्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं इसको यहाँ से क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करता हूँ, आपस ये गैलरी आ गई है। और इसका आपने ऑर्डर चेंज करना है तो आप यहाँ से देखिए इसको मूव कर सकते हैं। क्रिएट गैलरी, गैलरी बन गई। और एडिट अ गैलरी पे क्लिक करें। आप इसे जो है तो ऐड टू गैलरी, इन पिक्चर्स को भी गैलरी में ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ओनली सिलेक्ट करें, आप इन गैलरी इसको ऐड टू अ गैलरी पे क्लिक करके आप गैलरी में ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एडिट गैलरी आ गया, और एडिट गैलरी में जाने के बाद आप देखें अपनी पिक्चर की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अपनी पिक्चर को आपने अटैचमेंट लिंक देना है, लिंक दे सकते हैं। और इनको कॉलम में कन्वर्ट करना है, 4 कॉलम है तो 4 कॉलम में आ जाएगा, और 3 में करना चाहते हैं 3 में आ जाएगा। रैंडम ऑर्डर पे क्लिक करके आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अपनी पिक्चर का साइज थंबनेल्स में देना चाह रहे हैं, मीडियम, लार्ज, फुल साइज आप दे सकते हैं। थंबनेल्स बेस्ट ऑप्शन है। और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपके पास ये गैलरी में आ गई है। यहाँ पे आपके पास ये जो इमेज है जितनी भी, इनकी आप देखें तो ये सही एडजस्ट नहीं की हुई, देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है ये सही एडजस्ट हो चुकी है, जो कि 3 कॉलम पे डिवाइड की हुई थी। और बाकी की जो इमेज है जिनको मैंने जस्ट इमेज को सिलेक्ट करके मैंने ओके कर लिया था, वो इमेज आपके पास सही एडजस्ट नहीं है, तो इन इमेज को आप यहाँ से रिमूव कर दें। आप इन इमेज सबको सिलेक्ट करें और रिमूव कर दें। इमेज को सिलेक्ट करके आपने ओके नहीं करना, आपने अपनी इमेज को सेट करना है। सेट करने के बाद आपने उस पर काम करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये वापस आ गया, और इन इमेज को भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ जो कि मैंने पहले ऐड की थी। ओके, दोबारा आप देखें तो यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करें, क्रिएट गैलरी पे क्लिक करें। गैलरी आपके पास आ जाती है। आप अपनी सारी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। आपको एक बार फिर बताता हूँ। क्रिएट गैलरी पे क्लिक करने के बाद आप अपनी इमेज को शिफ्ट को प्रेस करके अपनी सारी इमेज को सिलेक्ट करना है। ये इमेज मेरे पास सिलेक्ट होगी गैलरी के लिए। क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करेंगे। आप बस यहाँ पे गैलरी आ जाएगी, और यहाँ से अपनी गैलरी को कॉलम और ऑर्डर वगैरह आपने देना है। देने के बाद आप इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आप बस ये गैलरी में इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अब मेरे पास ज्यादा इमेज इंसर्ट हो चुकी है, 3-4 गैलरी मेरे पास बन चुकी है। अब ये सारा काम करने के बाद मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी पब्लिश हो चुकी है पोस्ट। और मैं यहाँ से जाके विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। विजिट साइट में आप जाके देखें तो आप देखें कंप्लीट गैलरी बन चुकी है। और इस गैलरी में जितने आपने कॉलम दिए, 3 कॉलम यहाँ पे आ गए, देख सकते हैं। और 3 कॉलम में आपस ये गैलरी बन चुकी है। रीड मोर पे क्लिक करें तो कंप्लीट आपके पास देखें कॉलम में, और कंप्लीट आपस इमेज, और यहाँ पे देखें तो कंप्लीट आपस गैलरी बन चुकी है। इस गैलरी को ऐड करना है, रिमूव करना है, कैसे आप करेंगे? इसके लिए आप दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ, और डैशबोर्ड में आपने अपनी पोस्ट पे जाना है। पोस्ट में इमेज वाली पोस्ट थी, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। यहां से मैं एडिट मीडिया पे क्लिक करूंगा। अब इस सारी की सारी इमेज को रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ऑल मीडिया सिलेक्ट करें, और शिफ्ट को प्रेस करके आप सारी इमेज को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव के लिए आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखें तो डिलीट परमानेंटली यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी पिक्चर आपका डिलीट हो जाएंगी। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ओके, डिलीट, ओके, ओके। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली इमेज जो है ये आपको गैलरी में नहीं चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी गैलरी से ये पिक्चर इमेज जो है ये रिमूव हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ से इनको डिलीट कर सकते हैं अपने सारी इमेजेस को। और क्रिएट गैलरी में जाएं। गैलरी में जाने के बाद आपके पास इमेज आ जाती है। आप सारी की सारी इमेज को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके आप सारी इमेज को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इनको भी डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी सब इमेज को डिलीट कर सकते हैं, और आप अपनी गैलरी से इनको रिमूव कर सकते हैं।
अपलोड करनी है इमेज आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी, जैसे कि हमने अभी मीडिया लाइब्रेरी बनानी सीखी है। और क्लियर ऑल सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी और इसको आप यहाँ से जो है तो गैलरी में जाके फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है और उसको मैं यहाँ से क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ एक ही पिक्चर आपस गैलरी में आ जाएगी। इमेज को रिमूव करने के लिए अब आपके पास देखें काफी सारी इमेजेस हैं। अब इन सब इमेज को रिमूव करने के लिए आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें, आप देखिए पूरी की पूरी गैलरी आपका सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको रिमूव पे क्लिक करें, आपकी गैलरी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके रिमूव पे क्लिक करता हूँ, आपकी गैलरी रिमूव हो चुकी है। अब जब आप अपनी ऐड यहाँ से आप इसको अपडेट करेंगे, पोस्ट को अपडेट पे क्लिक करें, अपडेट हो चुकी है। और यहाँ से जाके आप अपनी विजिट साइट पे जाएं और यहाँ पे आपस इमेज और यहाँ से रीड मोड पे क्लिक करें तो आपस देखिए यहाँ पे कोई भी गैलरी नहीं है, देख सकते हैं। तो आप अपनी इमेज की गैलरी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इमेज गैलरी को ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। इसके अलावा आप अगर अपनी इमेज को यहाँ पे जाके अपने डैशबोर्ड में जाएं और अगर आप अपनी इमेज को देखना चाह रहे हैं तो आप मीडिया में जाके अपनी लाइब्रेरी में जाएं, अपनी इमेज को आप यहाँ से देखें तो आप अपनी इमेज को टाइटल वाइज देख सकते हैं और इसी तरह अपनी इमेज को आप यहाँ से इस तरह देख सकते हैं। अब इस सारी की सारी इमेज को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, जो कि बल्क एक्शन है। यहाँ पे इसमें क्या है कि आप अपने इमेज को सिलेक्ट करें, सारी की सारी इमेज आपके पास देखिए सिलेक्ट हो चुकी है। जो नहीं चाहिए, जैसे कि ये वाली इमेज को डिलीट नहीं करना चाह रहा मैं और इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा, बाकी सब इमेज को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एक्शन में जाएं, डिलीट पे क्लिक करें और यहाँ से अप्लाई करें तो आपकी सारी इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। बाकी 2 इमेज यहाँ पे रह गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में जाके देखें तो आपके पास सिर्फ 2 इमेज यहाँ पे आ गई, बाकी सारी की सारी इमेज डिलीट हो चुकी है। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों पे काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।